आंचल जैन लाल जाटी वो अपना प्रश्न करें। महाराज जी के चरणों में त्रैबान नमोस्तु। महाराज जी, आजकल की युवा पीढ़ी जो होती है, जैसे कि आजकल कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है और खर्चा भी बहुत बढ़ गया है, तो युवा पीढ़ी ऐसा सोचती है कि हम यूपीएससी करें, सीए करें, सीएस करें, बट एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और 3-4 बार अटैम्प्ट देने के बाद भी नहीं निकलता। महाराज जी, जैसे कि उनका अटैम्प्ट नहीं निकलता है, मिडिल क्लास फैमिली से रहती है, सोसाइटी प्रेशर डालती है जैसे बहुत सारी चीज़ों का, और ट्यूशन फीस भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इन सारे प्रेशर को दिमाग में रखते हुए वो फिर से अटेम्प्ट देने के लिए मोटिवेट कैसे हुए, और मतलब क्या अपने अंदर विश्वास लाए, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद तुम्हारी किस्मत में ना हो, इससे और अच्छा होगा, बट उसका एक सपना होता है, तो महाराज जी कैसे करें? देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, पर व्यक्ति को चाहिए कि पहले अपनी योग्यता, क्षमता, संसाधन और परिस्थितियों को देखकर आगे का फैसला ले। यूपीएससी क्या, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि व्यक्ति आगे आता है, उत्तीर्ण होता है, तो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है भी। लेकिन हमें ये देखना है कि हम किस प्रतियोगिता में जा रहे हैं, हमारी क्षमता क्या है, हमारी प्रतिभा कैसी है। यूपीएससी पढ़ने का मतलब है लोहे का चना चबाना। तो लोहे का चना चबा तो रहे हो, दांत की ताकत तो देखो। अगर प्लास्टिक के दांत हो और लोहे के चने चबाओ तो जो रहस्य हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। तो पहले अपनी क्षमता देखिए, अपनी प्रतिभा देखिए, अपनी लगन निष्ठा देखिए, फिर साथ में देखिए कि हम उतना अफोर्ड करने में सक्षम है कि नहीं। यदि है तो उसमें आगे बढ़ जाइए, और यदि ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब चीजें मेरे साथ अभी नहीं दिख रही, तो पहले अपने अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कीजिए। अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने के बाद फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद 4 साल तक ट्यूशन पढ़ाया, उसके बाद यूपीएससी कॉन्टेस्ट भाग लिया और यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया। मैंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? बोला मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरे परिवार पर मेरे कारण कोई अतिरिक्त भार हो, तो मैंने पहले अपने आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ की। मुझे करना था, 4 साल मैंने पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाया, पैसा कमाया, अच्छा था, टैलेंटेड था और मुझे लगता था कि मैं कर लूँगा। उसके मन में विश्वास था, उसके बाद वो दिया और दूसरे अटैम्प्ट में निकाल लिया, हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो पहले हम चीज़ों को देखें और उसके अनुरूप काम करें। ये चीज़ें ऐसी है कि एकदम फिर जीरो से स्टार्ट होना पड़ता है। प्री निकालना मुश्किल है, निकाल लिया तो फिर मेंस निकालना, और मेंस निकालने के बाद फिर इंटरव्यू निकालना, नहीं निकले तो फिर एक से गिनती। तो उसमें बहुत पेशेंस चाहिए, लगन चाहिए। हालांकि जो ऐसा करते वही निकलते हैं। तो निकलने के लिए हमेशा अपना लक्ष्य रखना चाहिए, धुन रखना चाहिए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और यदि डिमोटिवेशन होता है, मान लीजिए खूब प्रयास करने के बाद भी हमारे अनुकूल परिणाम नहीं निकलता, हमें सफलता मिलती नहीं दिखती, तो हताश नहीं होना चाहिए। दूसरी संभावना को तलाशना चाहिए, तीसरी संभावना को तलाशना चाहिए, वो भी हमारा रास्ता प्रशस्त करे। जी नमस्ते। सपना देखना अच्छी बात है, पर व्यक्ति को चाहिए कि पहले अपनी योग्यता, क्षमता, संसाधन और परिस्थितियों को देखकर आगे का फैसला ले।